Again, very good morning, 7th class. Now it's time for your exercise question answers of chapter number 11 perimeter and area के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स एक बार समझते हैं कि हमने किस वे में इनको सॉल्व किया है। तो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, आपको लेंथ ब्रेथ दे रखी है, आपको एरिया फाइंड करना है। प्लस फर्स्ट में एरिया फाइंड हो जाएगा, हमें पता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया निकल जाएगा। सेकंड में आपको कॉस्ट दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर की, और आपको बताना है 10,000 में आप कितना कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप जो है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 10,000 को जो है जो आपका एरिया आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि पूरे को अगर कॉस्ट करना है लैंड में तो इतनी कॉस्ट आपकी लगेगी। सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपको जो है पेरीमीटर दे दिया है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर की, तो उसकी तरफ से आप साइड को फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड में भी बेटा आपको क्या दे दिया है, आपको जो है रेक्टेंगल का जो है एरिया दे दिया है, तो उससे आप और आपको साथ में लेंथ भी दे दी है, तो ब्रेथ आप निकाल सकते हो फॉर्मूला मेंशन करके, और उसके बाद उसका पेरीमीटर फॉर्म फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है 2l+b। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, उसमें भी बेटा आपको क्या कर दिया है, आपको रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर दे दिया और लेंथ दे दिया, तो ब्रेथ आप फाइंड आउट कर सकते हो। ब्रेथ निकालने के बाद एरिया का फॉर्मूला लगा के लेंथ इनटू ब्रेथ आप उससे जो है एरिया फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है बेटा, स्क्वायर है, स्क्वायर का जो है आपको क्या गिवन है, स्क्वायर की आपको साइड गिवन है, ठीक है, लेंथ और आपको रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है, तो आपको दोनों एरियाज इक्वल दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप उसको तो निकाल लोगे, आप जो है एरिया ऑफ स्क्वायर तो आराम से निकाल लोगे, और वो लेंथ इनटू ब्रेथ के इक्वल हो जाएगा, तो वहाँ से आप ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में भी बेटा यही है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, आपको जो है बोला हुआ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है, तो दोनों का फॉर्मूला लिखिए, वहाँ से आप साइड फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आपको पता है जोन सी भी चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वो एक साइड और बाकी सारी चीज़ें एक साइड, ठीक है। और आपको रूल्स भी पता है, डिवीजन रूल्स वगैरह, कि जो चीज़ इधर प्लस हो रही है उधर माइनस होगी, जो माइनस हो रही है वहाँ प्लस होगी, जो यहाँ डिवाइड हो रही है वहाँ मल्टीप्लाई होगी, जो डिवाइड हो रही है वहाँ जो मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ जाके डिवाइड होगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उसमें आपको क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है और ब्रेथ दे रखी है, तो लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेंथ निकालने के बाद आपका जो है आप इसका एरिया भी फाइंड आउट करोगे, ठीक है, ईजिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, फिगर देख के घबराना नहीं है, आपको जस्ट क्या बोला गया है यहाँ पे, डोर, रेक्टेंगल का डोर लेना है, उसका लेंथ इनटू ब्रेथ करके एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बाद इंडोर का भी एरिया निकालना है, यानी कि बाहर की साइड पे एक रेक्टेंगल और अंदर की साइड भी, ठीक है। तो दोनों निकाल के इंडोर वाले से आप जो है एरिया ऑफ डोर माइनस कर दोगे, यानी कि पूरे में से एरिया ऑफ डोर माइनस कर दोगे, तो उस हिसाब से आपको इसको फाइंड आउट करना है। और उसके बाद जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था, आपको 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो आप एरिया वाले को इससे मल्टीप्लाई करके पूरे की वैल्यू निकाल सकते हो, ओके। नाउ 11.2 देखिए, आपको जो है पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं और उसका आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, हम एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, तो आप ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करना है, तो ट्राइंगल्स का फॉर्मूला हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उनको लगा के आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको जो है कईयों में एरिया दे रखा है, कईयों में बेस दे रखा है, कईयों में हाइट दे रखी है, तो जो चीज़ नहीं गिवन है फॉर्मूला लगा के आपको वो चीज़ फाइंड आउट करनी है और इस पूरे टेबल को फिल करना है, कर लेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम है, आपको जो है ट्राइंगल से रिलेटेड दे रखा है, बस आपको एक टेबल दे रखा है जिसमें कई में बेस दे रखा है, कई में हाइट और कई में आपको एरिया दे रखा है, तो आप क्या करोगे, एरिया का फॉर्मूला लगा के जो चीज़ मिसिंग है वो फाइंड आउट कर लोगे और इस टेबल को कंप्लीट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, पैरेललोग्राम दे रखा है, उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का, पर इसमें क्या है, 2 पैरेललोग्राम बन रहे हैं, तो आपको दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला सेम लगेगा, चीज़ें गिवन है, बेस इनटू हाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम है, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप कर लेंगे इजिली, बेस इनटू हाइट। 7th में आपको ट्राइंगल का फाइंड आउट करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया। और 8th क्वेश्चन में भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, बस यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो दोनों में बेस इंटू हाइट इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। 11.3 में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है सर्कमफेरेंस निकालनी है,
आपको रेडियस गिवन है, ठीक है। और पाई की वैल्यू देखो यहाँ पे गिवन है 22/7 लेनी है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2πr, बस वो यहाँ पे मेंशन करके आपको फॉर्मूला लगा के आंसर्स निकालने हैं। अगले में आपको एरिया निकालना है, आपको रेडियस गिवन है, ठीक है। और आपको जो है पाई की वैल्यू इसमें भी 22/7 लेनी है, ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको सर्कमफेरेंस दे रखा है, आपको रेडियस निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर से रेडियस निकाल लिया हाफ करके, उसके बाद सर्कमफेरेंस निकाल लिया। उसके बाद आपको कॉस्ट दे रखी है, उसके बाद आपने कॉस्ट दे रखी है कि 1 मीटर के लिए 4 रुपये लग रहे हैं। तो आपका जितना आपका एरिया आया है उसके हिसाब से जो है आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, आपको क्या दे रखा है, सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस 4 है और 3 सेंटीमीटर अगर रिमूव कर दिया, ठीक है, सर्कल उसमें से रिमूव कर दिया, यानी कि एक सर्कल था उसमें से इतना सर्कल आपने रिमूव कर दिया, तो आप क्या करोगे, पूरे का निकाल के उसमें से वो वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने वही चीज़ करके इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकाल लेंगे, फिर आप इससे जो है सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे और फिर जो लेंथ गिवन है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब जो पैसे आपको गिवन है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे कि पूरे के लिए कितने पैसे या कितनी लेस या कितनी बाउंड्री लगेगी, ठीक है। 7th में बेटा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का आपको डायमीटर दे रखा है, आप रेडियस निकालेंगे और उसके बाद उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था πr+d, तो डी डायमीटर आपको गिवन है, पाई 22/7 ले लेंगे और r जो है डायमीटर का हाफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपको डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेप दे रखा है, रेडियस निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगा के πr², 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है कि 15 रुपीज़ में हो रहा है, तो पूरे को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पूरे का आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 देखिए, 9 में आपको जो है टोटल लेंथ ऑफ वायर दे रखी है, उसका सर्कमफेरेंस दे रखा है, बोला गया है कि सर्कमफेरेंस जो है टोटल लेंथ ऑफ वायर के इक्वल है, तो इक्वल रखेंगे और फिर वहाँ से जो है आपकी आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, रेडियस आ जाएगा, तो एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, πr² करके एरिया निकाल लोगे और वहाँ से 4 इंटू साइड करके जो है उसका भी स्क्वायर का भी एरिया फाइंड आउट कर लोगे, फिर बता दोगे किसका एरिया ज़्यादा आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हमने पहले भी समझा था इंट्रोडक्शन में भी कि आपको सर्कल दे दिया, सर्कल के अंदर 2 स्क्वायर्स है, सर्कल है, सर्कल के अंदर 2 छोटे सर्कल्स है और एक आपका रेक्टेंगल है। तो आप क्या करोगे, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करोगे, उसमें से दोनों सर्कल्स जो छोटे वाले हैं उनका एरिया माइनस करोगे, प्लस उसके साथ रेक्टेंगल का एरिया भी माइनस कर दोगे, तो जो आपका शेडेड रीजन है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 11 क्वेश्चन है, आपको रेडियस ऑफ सर्कल दे दिया और एल्यूमिनियम शीट का जो है साइड दे दी, ठीक है, जो स्क्वायर की शेप में। तो आपको क्या करना है, इसके एल्यूमिनियम शीट में से जो है एरिया में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना है, तो रिमेनिंग का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। 12 में भी जो है बेटा आपको सर्कमफेरेंस दे रखी है, उससे रेडियस निकालना है और उसके बाद उसका एरिया फाइंड आउट करना है। 13 में भी आपको जो है रेडियस आपको डायमीटर दे रखा है, आपने वहाँ से रेडियस निकाला, उसके बाद आपको जो है पर्टिकुलर एक पाथ फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करना है, पर्टिकुलर पाथ फाइंड करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एरिया ऑफ पाथ है, जो बिगर सर्कल है उसमें से स्मॉलर सर्कल जब आप माइनस कर दोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो फिगर में, जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें से जब छोटा सर्कल माइनस होगा तभी तो एक पर्टिकुलर साइड वाला पाथ आएगा ना। तो बस एरिया ऑफ सर्कल जो है बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल माइनस करके हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में भी जो है आपको क्या दे रखा है, आपको जो स्प्रिंकल बोला है कि एरिया कवर्ड बाय द स्प्रिंकल, तो एरिया निकाल लेंगे πr² करके, एरिया ऑफ सर्कुलर वो जो है हमें गिवन है, ठीक है। तो उसमें अब क्या करना है, आपको बताना है कौन से में ज़्यादा है, ठीक है, वो आप बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बेटा, 15 में भी क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस निकालना है आउटर सर्कल का, तो सब उसका 2πr करके निकालेंगे, अंदर वाला माइनस कर देंगे उसमें से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 16 क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी व्हील्स ऑफ रेडियस इतना रोटेट इतने मीटर, तो आप कैसे निकालोगे, आप जो है देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील एन इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, यानी कि कितने नंबर टाइम्स वो घूमता है, एन का मतलब ये है, और इंटू उसकी सर्कमफ्रेंस। तो हमें डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है।
उसके बाद जो है हमने क्या किया, हमें गिवन था मीटर में, हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। बाकी सब कुछ हमें गिवन है, फॉर्मूला लगा दिया हमने कि डिस्टेंस कितना कवर किया है इक्वल्स टू n, यानी कि कितने नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशन वो लेता है, इनटू हमारा सरकमफ्रेंस कि वो कितने उसका व्हील है, और उसके फॉर्मूला को उस साइड करके n को अलग छोड़ के बाकी सारी चीज़ें एक साइड करके हमने रेवोल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। 17 क्वेश्चन में बेटा आपको बोला है द मिनट हैंड है, जो मिनट हैंड होती है सर्कुलर क्लॉक की, वो इतने मीटर लॉन्ग है, तो उसकी टिप जो है कितने मिनट में जो है एक आर कंप्लीट कर रही है। तो आप क्या करोगे, सरकमफेरेंस फाइंड करोगे, तो सरकमफेरेंस फाइंड करके उसको जो है बता दोगे कि एक आर में ये इतनी जो है डिस्टेंस कवर कर रही है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 11.4। फर्स्ट देखिए, आपको जैसे हमने इंट्रोडक्शन में समझा था कि एक रेक्टेंगुलर पाथ है, उसके अंदर फिर एक रेक्टेंगुलर पाथ है, आपको बताना है जो शेडेड रीजन है कि कितने उसका बचेगा। तो आप क्या करोगे, उसका एरिया निकालोगे बाहर वाले रेक्टेंगल का, और अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, और उसमें से वो माइनस कर दोगे, तो आपका ये जो शेडेड रीजन है इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है, आपका जो है आपको जो है बाहर वाले रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के एरिया निकालोगे, फिर अंदर वाले का निकालोगे, बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर दोगे, तो ये पाथ आ जाएगा। सिमिलरली अगले में भी यही है, बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही करना है, बाहर वाले पाथ में से अंदर वाला पाथ हटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 5th में रेक्टेंगल की जगह हमारा स्क्वायर है, बाहर वाले स्क्वायर में से अंदर वाला स्क्वायर हटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आपको पाथ कैसे फाइंड आउट करोगे, आप जो है इसमें क्या करोगे, एरिया ऑफ PQR लोगे, ये एक ऊपर रेक्टेंगल बन रहा हमारा जो है ऊपर एक हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, देन उसके बाद जो है हमारा इस साइड वाला लोगे, उसको प्लस कर दोगे, फिर KLM ये सारा माइनस कर दोगे, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया इसमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 सेम है, 6 की तरह सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में आपको क्या करना है, जो आपको एक बोला है कि एक बच्चा था, उसने एक कॉर्ड ली, उसने एक सर्कुलर पाइप ली, जिससे उसने एक सर्कल बना दिया, और उसी पाइप से उसने स्क्वायर बनाया। तो बताइए कि उसने कितनी कॉर्ड यूज़ करी। तो आप उसका जो है आप पेरीमीटर फाइंड आउट करिए, यानी कि सरकमफेरेंस। उसके बाद सेकंड में जो है उसका आप निकालिए और उसको जो है माइनस कर दीजिए, तो कितनी एक्स्ट्रा उसने यूज़ करी ये आप इसमें ईजिली बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको जो एक रेक्टेंगुलर जो है लॉन दे दिया और बोला जो सर्कुलर पोर्शन है वो फ्लावर बेड है। तो आपको इनका कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको सबसे पहले सारे लैंड का एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। सेकेंड में फ्लावर बेड यानी कि जो सर्कुलर पोर्शन है उसका पूछा गया है, तो सर्कल का फॉर्मूला लगा दिया, एरिया का आ गया। अब आपको बताना है जो कि फ्लावर जिस पे नहीं है, तो आप क्या करोगे, पूरा जो लैंड था उसमें से वो सर्कुलर पाथ माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सरकमफेरेंस बतानी है फ्लावर बेड की, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr लगा के आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लोगे। तो 10th क्वेश्चन पे आते हैं। अब 10th क्वेश्चन में आपको एक फिगर्स दे रखी हैं, इनमें आपको जो है शेडेड रीजन को निकालना है। तो सबसे पहले देखो, आपका जो पूरा है वो तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में से अगर आप एरिया ऑफ देखो तो 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इसको जो है 2 ट्राइंगल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना। एक ट्राइंगल हो जाएगा FAE और एक ट्राइंगल हो जाएगा आपका EBC। तो 2 ट्राइंगल्स, उनका एरिया जो है इसमें से माइनस कर देंगे प्लस करके, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगले क्वेश्चन में भी यही करना है। उसके बाद 11th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, आपको एक इक्विलेटरल दे रखा है ABCD और उसमें कुछ परपेंडिकुलर्स दे दिए, तो आपको कैसे, ये कॉर्डिलेटरल बन गया, तो इसमें आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, यानी कि 2 ट्राइंगल्स बन गए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इन दोनों के जो है निकाल के एरिया सबको आप प्लस कर दोगे, तो पूरे कॉर्डिलेटरल का फॉर्मूला एरिया आपको मिल जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे और अब अच्छे से काम करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।